हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश आपसे रहेगी, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इसके अलावा लाइक बटन पर प्रेस कर दें। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल रात में 8 बजे इसी चैनल पर फाउंडर सर द्वारा जीएस की डिटेल क्लास हुई थी। जिसने भी नहीं देखी हुई है क्लास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के एक एक क्लास को देख कर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तो देखते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। पहली न्यूज स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत नियुक्त करे गए हैं। तो पहली न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर इनकी, तो 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर औसाफ सईद का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। बात करें सुहेल एजाज खान की, तो उन्होंने सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच रियाद में भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया हुआ है। अब एक बार मैं आपको एक एक पॉइंट फिर से समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, डॉक्टर सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत बनाए गए। 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुके हैं और लेबनान में वर्तमान समय में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य भी किया है। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर औसाफ सईद का स्थान लेंगे। क्या आप जानते हैं सऊदी अरब कहाँ पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ आपको सऊदी अरब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अरब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ समुद्र तट वाला एकमात्र देश है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना का आवास है। 1938 में सऊदी अरब में पेट्रोलियम की खोज भी हुई थी। बात करें राजधानी की, तो रियाद है और मुद्रा है सऊदी रियाल। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी न्यूज को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। उससे पहले मेरा एक सवाल है, ये बताइए सऊदी अरब के वर्तमान में किंग कौन है? अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से है और ये अपॉइंटमेंट क्या है, तो आलोक सिंह एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख नियुक्त करे गए हैं। यानी आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे। एयर एशिया इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया था, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2005 में अपना काम शुरू किया था। वर्तमान में 4 एयरलाइंस टाटा समूह का हिस्सा है। वे कौन कौन है? एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर एशिया इंडिया है और विस्तारा है। अब यहाँ पर आपको की फैक्टर्स अगर पता चल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिए कि आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसायी के प्रमुख के रूप में चुना गया है और वर्तमान समय में 4 एयरलाइन टाटा समूह का हिस्सा है। कौन कौन? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। अब बात यहां पर विमानों से है, तो क्या आप जानते हैं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के शाम को 5:30 पर इसी चैनल के माध्यम से जो क्लास करी जाती है उसके एक एक वीडियो को देख कर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार से। और क्या है न्यूज? तो अंतिम पंघाल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। याद रखिएगा इनका नाम। भारतीय पहलवान हैं जिनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। जापान की नोनाका ओजाकी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अमित एलोर, स्वीडन की एम्मा मालग्रेन, रोमानिया की एंड्रिया एना 5 महिला नामांकित व्यक्तियों की सूची में शामिल अन्य उम्मीदवार के रूप में रही हैं। पंघाल साहब की बात करें तो इन्होंने अगस्त 2022 में
विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास भी रचा था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर एक बार मैं रिवीजन भी आपको करा दूं तो पंघाल साहब राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किए गए और 5 महिलाओं को भी नामित किया गया है, जिसमें जापान की नोनाका ओजाकी हैं, अमेरिका के अमित एलोर हैं, स्वीडन की एम्मा माल्मग्रेन है, रोमानिया की एंड्रिया एना है। अमित पंघाल ने पुराने समय में कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास भी रचा था। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ नाम मैं लेता हूं, जरा कमेंट कॉलम में बताइए किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पहला नाम है एल्डहोस पॉल। बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इनको कोई खेल पुरस्कार भी इस साल मिला था। कौन सा खेल पुरस्कार मिला था, जरा ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। और ये भी बताइए एल्डहोस पॉल का संबंध किस एक खेल से है। अगर आपको खेल पुरस्कार जानने हैं ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। मैंने खेल पुरस्कार परसों की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है शाहरुख खान से। तो पठान मूवी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, चर्चा में रहते हैं शाहरुख खान। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई इनको जानता ना हो। शाहरुख खान ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किए गए हैं। तो शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता बने हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हो गया है, आपने देखी ना मूवी जब तक है जान, उसमें उनका डायलॉग था ना, जिंदगी तो हर रोज जान लेती है। अब मैं डायलॉग मारकर नहीं सुनाऊंगा, आप मूवी में देख लिए जाकर। इस डायलॉग को उनके करियर की सबसे आइकॉनिक लाइन के रूप में रेखांकित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के किसी व्यक्ति को ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर में 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे। तो कमेंट कॉलम में कुछ आंसर दीजिए। ये बताइए, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के अंदर कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए, आईफा अवार्ड में इस साल कौन सी मूवी बेस्ट मूवी रही थी। कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दिया करिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कॉलम में डेली आंसर्स देते हैं, और लाइव क्लास में मैं सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस समय मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे लोग कमेंट कॉलम में काफ़ी सारे आंसर्स दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। ऐसे ही लगे रहिए, आप एक दिन अपनी मंजिल को जरूर जरूर प्राप्त करेंगे। और आप देखते ही हैं यूट्यूब के माध्यम से कितने प्यारे प्यारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो भी लोग यहाँ से पढ़ करके सक्सेस हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो और चाहे वो विवेकानंद स्टडी सेंटर की ऑफलाइन कोचिंग हो। ठीक है, तो सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। कुछ बच्चे हैं जिनके मैं नाम लूँगा, वैसे नाम ना ही लूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली वर्क करते हैं। मैं अगर नाम लूँगा किसी का छूट जाएगा तो उसको हो सकता है ऐसा लगे कि सर ने मेरा नाम क्यों छोड़ दिया। तो आप सभी बहुत बेस्ट हो, आप सभी बहुत अच्छे से आंसर देते हो, तो सभी लोग ऐसे ही बनाए रखो इस चीज़ को, ऐसे ही आंसर देते रहो, एक दिन सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है UIDAI मुख्यालय भवन ने जीता है शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। UIDAI क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI जब आता है तो माइंड में एक नाम आता है आधार का, है ना। तो नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये GRIHA क्या है, तो जान लीजिए। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भारत में हरित भवनों के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसे मौजूद उच्चतम रेटिंग वाली भवन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। याद रखिएगा, 2021 में UIDAI मुख्यालय भवन को उप विजेता घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट कॉलम में आंसर करिए। आधार कार्ड जो होता है, इसमें आधार नंबर कितने डिजिट का होता है। अब आधार डिजिट बताएंगे तो ये भी बताइए। IFSCI कितने डिजिट का होता है, पैन नंबर कितने डिजिट का होता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ब्रांड एम्बेसडर से। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत की बॉलीवुड की बहुत ही जबरदस्त अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करी गई हैं। तो प्यूमा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन का उद्देश्य है महिला उपभोक्ता वर्ग के प्रति
प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता में तेजी लाना। भारत में ब्रांड के अन्य एम्बेसडर में करीना कपूर खान रह चुकी हैं, एमसी मैरी कॉम रह चुके हैं, युवराज सिंह रह चुके हैं, सुनील छेत्री रह चुके हैं और अभी हाल ही में हार्डी संधू भी शामिल हुई है। कमेंट कॉलम में जरा कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए एमसी मैरी कॉम किस एक खेल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये भी बताइए हार्डी संधू किस एक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। तो याद रखिएगा अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ें। अगली न्यूज है एक और अपॉइंटमेंट से। बहुत अपॉइंटमेंट हुए हैं आज, ठीक है। तो अगला अपॉइंटमेंट क्या है? वरिष्ठ वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को एईआरबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये एईआरबी क्या है? तो याद रखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बार्क ट्रेनिंग स्कूल के 25वें बैच को पूरा करने के बाद 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रवेश लिया था। बात करें परमाणु ऊर्जा विभाग की तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई के अंदर। अच्छा बताइए बार्क किस एक जगह पर पड़ता है? BARC, ठीक है। कमेंट कॉलम में आप जरूर जरूर बताना। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहां पर इसका मुख्यालय है? कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है इंपॉर्टेंट डे से। इंपॉर्टेंट डे से है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने, आपको पता ही है, कई कृषि सुधार बिलों के अधिनियम और प्रारूपण में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, ये मैं आपको हर दिन बताता हूँ। तो इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपने क्लियर कर ली होगी। तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में। और 2022 की थीम रही है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव वर्क। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कश्मीर की सबसे कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लई कलाम शुरू हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में 40 दिन की कड़ाके की ठंड का दौर चिल्लई कलाम के रूप में मनाया जाता है। चिल्लई कलाम कश्मीर घाटी में सबसे ठंडा और कठोरतम सर्दियों का समय होता है। 40 दिन की अवधि का समय होता है जिसे चिल्लई कलाम कहते हैं। 20 दिन के समय को चिल्लई खुर्द कहते हैं यानी छोटी सर्दी। 10 दिन की चिल्लई बच्चा बोलते हैं जिसे बेबी कोल्ड कहते हैं। चिल्लई कलाम 21 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। बात पता है आपको जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? अगर नहीं पता है ना तो टॉपिक में जाइए, जो मैंने प्लेलिस्ट दी है ना डिस्क्रिप्शन में सक्सेस सीरीज की, उसमें जाइए और एक एक पॉइंट को कवर करिए। मैंने नेशनल पार्क भी एक एक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसमें जाकर के फिर मुझे बताइए कौन कौन से नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यानी आखिरी न्यूज़ है आज की इंपॉर्टेंट। फरवरी 2023 में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है गोवा। तो 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी होगी। WTT सीरीज इवेंट की आधिकारिक पेशेवर टेबल टेनिस सीरीज है। इसकी मेजबानी स्तूप एनालिटिक्स कंपनी द्वारा गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की जाएगी। बात करें टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन की स्थापना तो 1926 में करी गई थी। इसके अध्यक्ष है राहुल बालोट। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर जाने IITF के बारे में तो एक एक पॉइंट फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए एक शासी निकाय है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत 1926 में करी गई थी। पहली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिसंबर 1926 में लंदन में आयोजित की गई थी। इसका मुख्यालय पड़ता है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना हुई थी 1926 में। CEO है स्टीव डेंटन, जुलाई 2017 से लगातार है। संस्थापक हैं इवोर मोंटागो और विलियम हेनरी लाज। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। अब मैं यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये बताइए अचंता शरत कमल किस एक खेल से जुड़े हुए हैं? और हाँ, आपको याद होगा इनको इस साल का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मिला था। तो कमेंट कॉलम में बताइए जरा सबसे बड़े खेल पुरस्कार का क्या नाम है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये भी बताइए उस खेल पुरस्कार में कितने रुपए की राशि मिलती है? कमेंट कॉलम में आंसर जरूर जरूर दीजिए। इसके अलावा ये बताइए दीपा कर्माकर किस एक खेल से जुड़ी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दीपा कर्माकर, क्योंकि इन्होंने पहली बार ओलंपिक में कुछ ऐसा किया था
जिससे इनका बड़ा नाम हुआ था पूरे देश भर में, है ना। कोई मेडल इन्होंने ओलंपिक में नहीं जीता था, लेकिन इतना बड़ा काम किया था कि वो मेडल से भी ज़्यादा था, है ना। कमेंट कॉलम में आंसर आप जरूर करिए कि दीपा कर्माकर किस एक खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में बताया करें। हाँ, आप अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई सुधार करवाना हो तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल क्लास में क्या अच्छा होता है यही ही बताएं। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि क्लास में केवल जो अच्छा हो रहा है वही बताइए। आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको क्लास में कोई चीज़ कम समझ में आ रही है या फिर आपको स्क्रीन में कोई गड़बड़ी दिख रही है ना, तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल आप बता सकते हैं निसंकोच होकर, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। तो आराम से आकर के सक्सेस विद बीएससी चैनल पर एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। भविष्य में बहुत सारे प्लान है इस चैनल के माध्यम से। अभी तो हम केवल जीएस की और करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोगों ने रीजनिंग, मैथ्स, साइंस सबकी क्लास को सोचा हुआ है। तो ये आपके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। एक काम करिए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये फैमिली बड़ी हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो 3 काम जरूर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।